वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 23 और 24 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि कल संडे था तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया था, तो 23 और 24 के आज जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी चर्चा कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में लव कुश बोर्ड का गठन, प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 कब से शुरू होगा, और नशे की लत के लिए ऑपरेशन सीमा महाअभियान किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। पूरी डिटेल इस वीडियो में बूस्टर डोज के माध्यम से पढ़ेंगे। डेली सुबह 8 बजे आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। आज शाम 8 बजे आपको फतेह सीरीज में स्पेशल जो राजस्थान सरकार की 10 कल्याणकारी योजनाएं हैं, महंगाई शिविर में जो रजिस्ट्रेशन हुई थी, उनके बारे में आज शाम 8 बजे चर्चा करें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कल के जो शनिवार को हमने पढ़े थे उनका रिवाइज करते हैं। तो यस्टरडे रिवीजन, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2023 को। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय यानी संशोधन विधेयक 2023 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें सजा का प्रावधान न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास। राजस्थान में बीकानेर के बाद किस जिले में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? जोबनेर, जयपुर। और राजस्थान मर्द शरीर का सम्मान विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें सजा का प्रावधान किया गया न्यूनतम 6 महीने से 5 वर्ष की सजा। उसके बाद हमने पढ़ा 21 जुलाई 2023 को मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 विधानसभा में पारित किया गया। इसके तहत मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? जोधपुर में। कथा साहित्य और सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्य नगर शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो मनीषा कुलश्रेष्ठ और हिंदू सिंह सोडा। और राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जिन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया, राजेंद्र सिंह गुड्डा। तो ये थे कल शनिवार के दिन हमने किए। इसका पोस्टर भी मैंने दे दिया, क्विज भी टेलीग्राम पे डाल दी, पीडीएफ भी दे दी, अब रिवीजन करवा दिया। तो 12 घंटों में यानी पिछले 24 घंटों में 5 बार एक क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो, अगर आप सही रूप से निरंतर फॉलो कर रहे हो तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, प्रदेश में काच्छी कुशवाहा शाक्य समाज के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया जा रहा है? लगातार हर एक समाज के लिए बोर्ड बनाने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। पिछले पिछले 6 महीने से हम कितने बोर्डों के गठन की बात सुन चुके हैं। तो आज एक बार फिर प्रदेश में काच्छी कुशवाहा, आप पढ़ते हो ना, कछवाहा वंश, ठीक है, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज रघुकुल तिलक, ठीक है, शाक्य समाज के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? लव कुश बोर्ड। लव और कुश भगवान राम के पुत्र, और लव कुश के नाम पर बाल वाटिकाएं हर जिले के अंदर 2 बनेगी, वो भी ध्यान रखना। और एक याद रखना, लव कुश बोर्ड। तो प्रदेश में काच्छी कुशवाहा शाक्य समाज के उत्थान के लिए लव कुश बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सात गैर सहित 7 गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। नोडल विभाग होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। और मैं आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर नाम से अपना जो टेलीग्राम चैनल है, जो क्विज वाला जिसमें पीडीएफ वगैरह मिलती है, उसमें मैं आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की क्विज डाल रहा हूँ, तो आप जरूर देखा करो। मैं खुद उसमें क्विज डाल रहा हूँ, क्योंकि नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है मैं खुद हैंडल करता हूँ। तो जब भी उसमें आए, कल मैंने कम से कम 20 से 25 आपको क्वेश्चन योजना के दिए थे, आज फिर मिलेंगे, तो आप फॉलो करते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान रखना। बूस्टर डोज देख लो। राजस्थान में गठित प्रमुख बोर्ड, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का गठन हो गया जांगीड़ समाज हेतु। श्री कृष्ण बोर्ड का गठन हो गया यादव समाज हेतु। और उसके अलावा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन हो गया। लोक कला विकास बोर्ड का गठन हो गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी। राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी। गुरु नानक देव जी सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी। राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड को मंजूरी दी है। इसके अलावा, ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य सारे बोर्ड मैं लगातार आपको करवा रहा हूँ, इनको थोड़ा याद रखना। दोबारा मैंने बता दिया, और भी कई घोषित हो चुके हैं, अब देखो वो कब तक बनते हैं। दूसरा प्रश्न, बीकानेर जिले द्वारा किन खिलाड़ियों को जिला चुनाव आइकन बनाया है? देखो अभी दिसंबर के अंदर अपने विधानसभा के चुनाव है, 16वें विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो जो बीकानेर जिला प्रशासन है उसने अपने डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन आइकॉन है वो बनाया है। किसको? 2 खिलाड़ियों को बनाया है। एक का नाम है मोनिका जाट,
ये है साइकिलिस्ट, और एक का नाम है पंकज कुमार। ये दोनों पैरा खिलाड़ी है। ये देखो पंकज कुमार, तो मोनिका जाट और पंकज कुमार, इन दोनों को डिस्ट्रिक्ट यानी इलेक्शन आइकॉन बनाया है। किस जिले ने? बीकानेर ने बनाया है। ऑप्शन देखो, श्याम सुंदर स्वामी कौन है? श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाज है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया। वेदिका शर्मा निशानेबाज है, डेफ ओलंपिक ब्राजील के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। प्रिया सिंह है, बॉडी बिल्डर है, जो थाईलैंड के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था, समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। तो बात आई है मोनिका जाट और पंकज कुमार की, तो चर्चा में आगे दोनों। बीकानेर जिले द्वारा अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट मोनिका जाट और राष्ट्रीय पैरा स्विमर पंकज कुमार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आइकॉन बनाया है। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम द्वितीय और आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 से पूर्व मतदाता जागरूकता गतिविधियों के दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आइकॉन का जागरूकता की विभिन्न गतिविधियों में सहयोग लिया जाएगा। यह आइकॉन वीडियो ऑडियो माध्यम से मतदाताओं को प्रेरित करेगा। आइकॉन समझ लो, ये समझ लो कि बीकानेर के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन की ब्रांड एम्बेसडर बन गया। ठीक है, ये याद ऐसे करना। तो दो खिलाड़ी चर्चा में आ गए, मोनिका जाट साइकिलिस्ट है और पंकज कुमार पैरा स्विमर के खिलाड़ी हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है। किस जिले का? बीकानेर जिले का। हाल ही में बीकानेर जिले के अंदर एक पर्यावरण से संबंधित, वन व पर्यावरण से संबंधित एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान भी चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले माटी परियोजना भी बीकानेर के अंदर चलाई गई थी। बूस्टर डोज देख लो, बीकानेर की मोनिका जाट नई दिल्ली में आयोजित एशियन साइकिलिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता रही थी। मलेशिया और कजाकिस्तान में आयोजित एशियन साइकिलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मोनिका ने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। नेशनल पैरा स्विमर पंकज कुमार ने 2016-17 से 2023 तक स्टेट चैंपियन रहे हैं। अलग अलग स्तर पर 14 गोल्ड मेडल और नेशनल लेवल पर 3 कांस्य पदक जीते हैं। ये इनकी कहानी, इनकी जुबान। तीसरा प्रश्न, बहुत ही गजब तस्वीर भी आप देख सकते हो। इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष 5.0 प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 3 चरणों में कब कब आयोजित किए जाएंगे? इस साल 2023 में ये 3 चरणों में आयोजित होंगे। 2022 में 4.0 आयोजित हुआ था, अब की बार है कौन सा है? 5.0 है, या हम कह सकते हैं कि सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 2023। तो पहला चरण 7 से 12 अगस्त तक आयोजित होगा, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तक, और तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक, यानी लगभग 6 दिवस का ये कार्यक्रम होगा। तो उपयुक्त सभी देखिए, भारत सरकार के निर्देशानुसार सघन मिशन इंद्रधनुष 2023 3 चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरा 11 से 16 सितंबर, और तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर को आयोजित होंगे। मिशन में 0 से 5 साल तक के सभी लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट बच्चों और गर्भवती महिलाओं को शामिल किया जाए। मिशन में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत अन्य टीकों के साथ एमआर, पीवीसी, एफआईपीवी वैक्सीन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीनों चरणों के लिए चयनित छोटे लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण यूवेन के माध्यम से किया जाएगा, यूविन के माध्यम से किया जाएगा। तो ये तीनों चरण आपको याद रखने हैं। और कौन सा इंद्रधनुष चरण चला? 5.0 चलेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर टीकों की बात करें, वैसे तो 7 रोग है, टीके 12 प्रकार के इसके अंदर टीके लगते हैं। चौथा प्रश्न, प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देने और पोर्ट तक कंटेनर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस जिले में इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी को दोबारा शुरू किया गया है? ये काफी चर्चा में रहा, बहुत बार चर्चा में रहा, क्योंकि इसको बंद कर दिया गया था और वापस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो प्रदेश के जो उद्योग है उनको बढ़ावा देने और पोर्ट, अब अपने को पता है व्यापार करने के लिए हमें बंदरगाह की जरूरत पड़ती है, जहाजों से जलयान के द्वारा जो सामान है वो जाता है। ठीक है, तो पोर्ट तक कौन ले जाता है? कंटेनर ले जाता है। तो प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देने और पोर्ट तक कंटेनर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस जिले में इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी को दोबारा शुरू किया है? भीलवाड़ा के अंदर। और ये दिखाई हरी झंडी उद्योग व वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत। प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देने और पोर्ट तक कंटेनर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भीलवाड़ा जिले में इनलैंड कंटेनर डिपो को दोबारा शुरू किया गया है। वर्ष 2010 से बंद इस आईसीडी के पुनर्संचालन के लिए नवीनीकरण का प्रयास किया जा रहा है।
किया जा रहा था। इससे प्रारंभ में प्रति माह 300 से 400 कंटेनर के निर्यात की संभावना है। 3 माह में निर्यात होने वाले कंटेनर की संख्या 500 तक होने की संभावना है। इस आईसीडी की स्थापना 1989 में हुई थी। वर्ष 2009-10 में कंटेनर निर्यात व्यापार पर्याप्त नहीं होने और कस्टम कोस्ट रिकवरी का लगातार व्यय भार बढ़ने के कारण इसका संचालन बंद कर दिया था। 1 दशक से अधिक समय से बंद पड़े इस डिपो का सुधार करके इसका पुनर्संचालन किया। तो ये क्वेश्चन क्या बन गए, इसकी स्थापना 1989 को, बंद कब, 2010 में, अब वापस इसको शुरू कर दिया है। जिला पूछा जाएगा तो इनलैंड कंटेनर डिपो कहां शुरू किया गया, भीलवाड़ा के अंदर। 5 नंबर प्रश्न देखो, पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से। बहुत बार हम श्याम सुंदर स्वामी के बारे में पढ़ चुके, लेकिन देखो ओलंपिक में क्वालिफाई करने का मतलब है कि एग्जामिनर उन खिलाड़ियों पे फोकस करता है, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल है, चाहे एशियन खेल है, चाहे वो ओलंपिक खेल है। और खास करके ओलंपिक खेल और राष्ट्रमंडल खेल वाले खिलाड़ियों के तो खेल याद ही रखने। तो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। यह है पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी। तो श्याम सुंदर स्वामी संबंधित इनका खेल है पैरा तीरंदाज, जिला इनका बीकानेर है। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, लेकिन पदक नहीं जीत पाए थे और पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो चर्चा में आगे इनका खेल पूछा जाएगा। प्रॉपर इनका जिला बीकानेर है, तो बीकानेर जिला भी पूछा जा सकता है। 2020 के टोक्यो में भाग लिया था वो, ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। अब पेरिस के अंदर जो फ्रांस के अंदर जो ओलंपिक होगा पैरा ओलंपिक, उसमें भी इन्होंने क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। ठीक है। छठा प्रश्न, किस जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा युवाओं में नशे की लत के खिलाफ ऑपरेशन सीमा महाअभियान संचालित किया जा रहा है। किस जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा युवाओं में नशे की लत के खिलाफ ऑपरेशन सीमा महाअभियान संचालित किया जा रहा है। और वो एक ऐसा जिला है जो वर्तमान में पंजाब की सीमा से लगता है और बहुत ज्यादा ये काम हो रहा है यहाँ पे। यानी नशे का काम गंगानगर और ये क्षेत्र काफी, क्योंकि बॉर्डर इलाका लगता है, पाकिस्तानी सीमा लगती है, तो काफी प्रचलन में है। तो नशे की लत के खिलाफ ऑपरेशन सीमा महाअभियान संचालित किया जा रहा है श्री गंगानगर के अंदर। तस्वीर देखो, नशे के खिलाफ युवा ऑपरेशन सीमा, 100 ग्रामीण युवा यूथ लीडर बनेंगे, इसके अंदर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस युवाओं में नशे की लत के खिलाफ महाअभियान के तहत ऑपरेशन सीमा संचालित कर रहे हैं। इससे गांव के 100 युवाओं को यूथ लीडर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। अभियान के तहत नाटक मंचन के माध्यम से युवाओं में जागरूक किया जा रहा है। आज मैं आपको पोस्टर के माध्यम से राजस्थान में जितने भी अभियान चल रहे हैं उनका एक पोस्टर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको देख लेना। 7 नंबर प्रश्न देखो, जल जीवन मिशन परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार की राशि का हिस्सा कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है और 2024 में इस टारगेट को पूरा करना है और पूरे राज्य और पूरा देश इसमें लगा हुआ है कि इस टारगेट को पूरा करना है। तो जल जीवन मिशन परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार की राशि का हिस्सा 50-50% है। कितना, 50-50 है। तो जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया। यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाई जा सके। ये मिशन किसके हाथ में है, जल शक्ति मंत्रालय के हाथ में, जिसके वर्तमान मंत्री राजस्थान से जोधपुर से लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग की बात करें तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, वहां तो राज्यों का 10 और केंद्र का 90 है, बाकी राज्य है वहां 50-50 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में 100% है केंद्र का है। तो जल जीवन मिशन टारगेट है 2024 तक। अभी रीट लेवल फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया था कि कब तक ये लक्ष्य रखा गया, 2024। ऐसे प्रश्न आते हैं ना, जब ऑप्शन आते हैं ना तो ऐसे आते हैं 2024, 2025, 2026, 2027, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए फिक्स चीज पढ़नी है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को देश प्रदेश के गांव में घर घर स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए किया था। अब एक नोट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, विधानसभा के अंदर पेश किया गया था। ये नोट आंकड़े हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए। जल जीवन मिशन में जून 2023 तक कुल कनेक्शन का आंकड़ा 42.14 लाख को पार करके राजस्थान देश में 12वें स्थान पे पहुंच गया। कई बार आपने क्या क्वेश्चन देखे
कि वो पूछ लेता है महीना कि जून 2023 तक या जून 2022 तक राजस्थान में जल जीवन मिशन के कितने कनेक्शन हुए। अब एग्जामिनर को तो देना है, ऐसा तो है नहीं। तो 42.14 लाख को पार करके राजस्थान 12वें स्थान पर आ गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल करने में सर्वश्रेष्ठ झालावाड़ 76% और भीलवाड़ा 71% रहा। जून 2023 तक राजस्थान में हर घर जल कनेक्शन 42,14,000 हो चुके हैं। तो ये भी आंकड़ा याद रखना। और जून 2000 तक राजस्थान 12वें स्थान पे आ गया, ये भी ध्यान रखना। 15 अगस्त 2019 को इसकी योजना की शुरुआत हुई थी और 2024 तक इसका टारगेट है। कौन सी योजना? जल जीवन मिशन योजना। अब देखिए सुजस रिपोर्ट क्या कहती है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट और स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत अगस्त में। देखो स्मार्टफोन दिए जाएंगे श्रावण पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन बताए जा रहे हैं। और एक योजना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट। ये सारी योजना 10 योजना है। इन योजनाओं को मैं आज शाम 8 बजे फतेह सीरीज में करवाऊंगा, डिटेल से पढ़ लेना। जोधपुर के लिए इन्होंने सौगात दी 139 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण। और एक नोट करना, लोक कला नगर आवासीय योजना को मंजूरी दी है। जोधपुर के अंदर लोक कलाकारों के आवास के सपनों को साकार करने के लिए मंजूरी दी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लोक कला नगरीय आवास योजना और इनकी चोखा की आवेदन पुस्तिका राजस्थान यानी जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लोक कला नगर आवासीय योजना चोखा की आवेदन पुस्तिका का विमोचन किया। तो चोखा क्या है? एक आवेदन पुस्तिका है किसकी? जोधपुर विकास नगर आवासीय योजना की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर रिपोर्ट, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित हो चुका है। और एक राजस्थान सिनेमा संशोधन विधेयक 2023 ये भी पारित हो चुका है। तो इसको भी याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है नानक क्लासेस सर नाम से, ये ज्वाइन कर लेना। क्विज मिल रही है आपको शानदार तरीके से, बस आप निरंतर अध्ययन करते रहो, पढ़ते रहो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं है? युग चैलानी है, मंजरी भार्गव है, तनिषा पटवा, संदीप चौधरी भाला फेंकते हैं यानी जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, झुंझुनू के हैं और घर घर औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये भी पोस्टर के माध्यम से मैं आपको खिलाड़ी दे रहा हूँ। कल मैंने निशानेबाजी के दे थे, आज तैराक दूंगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में बीकानेर के बाद किस जिले में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? रानपुरा कोटा, जोगनेर जयपुर, जामडोली जयपुर, बरावास जोधपुर। यस्टरडे डोज थी रिको की स्थापना कब हुई? तो रिको की स्थापना देखो 1969 को हुई थी। 1969 को खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ हुई। जैसे ही 1979 में खनिज विकास निगम लिमिटेड अलग हुआ, ये स्वतंत्र रूप से 1980 में आ गया। तो रिको की स्थापना 1969, 1980 दोनों याद रख। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955। राजसिको की स्थापना यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 और इसको कंपनी का दर्जा दिया गया 1975। राजस्थान हथकरघा की स्थापना 1983 को। और रूडा, रूडा का पूरा नाम है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसकी स्थापना 1995 को हुई थी। ऐसी चीजें सदाबहार है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते आते फिक्स। नेक्स्ट हो जब आपके लिए एक और फिर हम चर्चा करेंगे स्थापना पर ही। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना, राज्य राजस्व विभाग की स्थापना और राज्य परिवहन निगम की स्थापना। राज्य परिवहन निगम की स्थापना अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम अक्सर गलत करके आते हैं। क्यों? हमारे ध्यान में होता है किसका ये पता नहीं होता। इसलिए अच्छे तरीके से इनको अब अध्ययन करना। कमेंट में सारे लिखोगे तो आपके हमेशा याद रहेगा। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट के मेंस एग्जाम की और पात्रता की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल 2 के एसएसटी की और मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा कॉलेज व्याख्याता संपूर्ण सिलेबस आधारित पर टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन करो। रात 10 बजे आपको यूट्यूब पे फ्री क्लास भी मिलती है और ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा पीटीआई की टेस्ट सीरीज है, कक्षा 6 से 12 की पुस्तकों की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। आरएस की आज शाम 6 बजे आरएस का टेस्ट होना है, प्री का दूसरा टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर लेना। जिसने नहीं किया है अध्ययन करना अच्छे तरीके से। सूचना सहायक का टेस्ट सीरीज चल रही है, संगणक की चल रही है, कृषि पर्यवेक्षक की चल रही है। और आप मेरे नानक क्लासेस शिव सर नाम से फेसबुक ज्वाइन कर लेना, वहां भी आपको सूचना या कोई भी वीडियो है या पोस्टर आपको प्राप्त हो रहा है। राजस्थान करंट अफेयर्स ये जनवरी से दिसंबर आपको करंट मिलता रहेगा। डेली आपको जो मैं क्लास देता हूँ उसका टेस्ट मिलता है, प्लस वीकली मिलता है, मंथली मिलता है और मंथली पीडीएफ मिलती है प्रिंट निकालने के लिए। तो 100 रुपए में पूरे साल का करंट मिलता है। और ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है,
पूरी सीरीज चल रही है, ठीक है। शाम 6 बजे इसका भी टेस्ट मिलता है, जिसने ज्वाइन करना है। कल है ना 31 दिसंबर 2023 इसकी वैलिडिटी है। हर रोज टेस्ट मिलता है, जैसे भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति की एक टेस्ट सीरीज है, ये पूरी होगी, दूसरी फिर टेस्ट चल जाती है, फिर तीसरी, यानी आपको जीके के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी हमारी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है जनवरी से जून 2023। ओनली हमारी डाक की सुविधा है, इसके अलावा कोई अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह कहीं सुविधा नहीं है, ध्यान रखना। ये ऑनलाइन आप अगर लेना चाहते हो तो 80 580 22 001 इस नंबर पे कर सकते हो। और इसका रिवीजन है, जो हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर आपको लगातार रिवीजन करवाया जा रहा है। रोज सुबह 9 बजे इसकी क्लास आती है, तो वहां रिवीजन कर लेना। जिसने बुक ले रखी है वो पढ़ लो, नहीं ले रखी तो भी रिवीजन है कर लेना। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफल आप एक दिन होंगे, ये निश्चय है, ये हमेशा करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।